ई सलाम क्रिकेट आप देख रहे हैं। पहले सुनील गावस्कर थे, उसके बाद कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल थे, और अब ये सेशन खास है क्योंकि यहां पर मेरे साथ ना सिर्फ तीन भारत के चैंपियन क्रिकेटर्स हैं, बल्कि मदन जी ना सिर्फ वर्ल्ड कप जीते हुए हैं बल्कि आज क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में है। साथ ही साथ आरपी सिंह वर्ल्ड T20 चैंपियन, ये भी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में है। अजहर भाई ने कितने वर्ल्ड कप में कप्तानी की है और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो आप तीन और हम यहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिकेट का नया दौर होगा तो कैसा होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद कब क्रिकेट शुरू होगा, कैसे क्रिकेट शुरू होगा, क्या रूल्स बदले जाएंगे, वो गेंद इन्फेक्शन देगी, तमाम तरह के कंसर्न्स खिलाड़ियों के जहन में। और मदन जी आप ही से शुरू करता हूं। ये दौर तो थोड़ा सा खराब निकला, लेकिन अब अगले महीने इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की सीरीज है। क्या ये सीरीज दुनिया को रास्ता दिखाएगी कि हाँ अब क्रिकेट होगा और ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल मेरे को लगता है कि रास्ता दिखाएगी, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी था क्रिकेट का शुरू होना। और उससे हमें मालूम भी पड़ जाएगा कि इन्होंने कौन-कौन से प्रिकॉशन लिए हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के जो दोनों टीमें हैं, इन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। उससे काफ़ी आपको नॉलेज भी होगी, और क्रिकेट का मेरे विचार में स्टार्ट होना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये 1-2 महीने आप छोड़ दीजिए, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि सितंबर, अक्टूबर के बाद ये जो क्रिकेट है, जो शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये अगर जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। पर मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई को भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए कि हमने कैसे प्लान करना है। इसमें इसमें पता है, लॉजिस्टिक जो है बहुत ज़्यादा होंगे कि अभी कितने जो टीम ट्रैवल करेगी, कितने आदमी ट्रैवल करेंगे, होटल में क्या होगा, ये सब चीज़ों को प्लान करके आप क्रिकेट शुरू करा सकते हैं। और स्टेडियम की अगर आप बात करें, तो मेरे विचार में स्टेडियम में क्या है कि स्टेडियम में कितने लोग होंगे। आप जैसे आपके पास 40,000 की कैपेसिटी है, आप 5 10 7 8 10,000 आदमी को अंदर खुला करके बैठा सकते हैं। पर ये है कि ये सब बीसीसीआई को प्लान करना पड़ेगा, और क्रिकेट स्टार्ट होनी भी चाहिए। और ये है कि ये जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज है, यह हमें रास्ता जरूर दिखाएगी। अजहर भाई, आप तो चूंकि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और दादा ने चिट्ठी लिखी सब स्टेट एसोसिएशंस को कि आईपीएल की तैयारी चल रही है, और ये मैंने इससे पहले भी लोगों को बताया कि जैसे मदन जी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आज ये कह दिया है कि जहां 40,000 की कैपेसिटी है, 10,000 का क्राउड बिठाया जा सकता है। आईपीएल तब होगा अगर वर्ल्ड T20 ना हो, लेकिन आज इस डेवलपमेंट से लगता है कि शायद वर्ल्ड T20 के भी चांसेस बढ़ गए हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो पहले जैसा मजीबा ने कहा कि इंग्लैंड ने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये स्टेप लेने की वजह से मेरे ख्याल में फिर से क्रिकेट शुरू हो सकती है। क्योंकि जो भी यहाँ पे होगा, जैसे भी क्रिकेट खेली जाएगी, क्या जैसा मजीबा ने कहा जैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसको बॉल रोल सेट हो जाएगा, समझे, जो सेट होगा बॉल, तो मेरे ख्याल में यहीं से सेट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आईपीएल भी होना चाहिए, क्योंकि आईपीएल एक इंडिया का बहुत बड़ा, वर्ल्ड का बहुत बड़ा T20 टूर्नामेंट है। और मेरे ख्याल में आईपीएल से लोग काफी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर के प्लेयर भी जुड़े हुए हैं, इंडिया के प्लेयर भी जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि बोर्ड को कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा कि कब आईपीएल स्टार्ट होगा। बट लेकिन मेरे ख्याल में जब T20 वर्ल्ड कप भी है, तो ये बिल्कुल पूरे बोर्ड को बैठना पड़ेगा, डिसीजन लेनी पड़ेगी जल्द से जल्दी। क्योंकि मैं समझ रहा था कि जून 10 तारीख को या कोई कुछ डिसीजन होने वाला था, उसके बाद में तो कोई न्यूज आई नहीं। तो मैं समझता हूँ आईसीसीआई को यहाँ पे मुलतवी कर दिया डिसीजन लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। आईसीसी ने कहा कि अगले महीने तक हम इंतजार करेंगे। जी, आईसीसी ने कहा अगले महीने तक का इंतजार करेंगे, लेकिन इस बीच ये डेवलपमेंट आई है। आपके लिहाज से अजहर भाई, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं ओवरऑल विश्व क्रिकेट, आईपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा होना या फिर वर्ल्ड T20 इंपॉर्टेंट होगा होना? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से जो पहला जो टूर्नामेंट है, मेरे ख्याल में उसको होना चाहिए ना। वर्ल्ड T20 तो है, ये नहीं कि नहीं है, बट लेकिन जो वर्ल्ड 20 का ऑलरेडी आइटिनरी है, तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने में अगर सिचुएशन ठीक हो जाएगा, जब वैक्सीन आ जाएगी, तो मेरे ख्याल में फिर नॉर्मल सी आएगी। बट लेकिन जब तक वैक्सीन आएगी नहीं, तो मेरे ख्याल में आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन बोर्ड के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आईपीएल करना चाहिए, क्योंकि इससे काफी लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग को फायदा होता है, क्योंकि बोर्ड को फायदा है, हर आदमी को फायदा है यहाँ पे। क्योंकि मैं कल कोई रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन के जो अपने जो पुराने पहले के जो फॉर्मर कीपर थे, उन्होंने कहा कि आईपीएल तो इंडियन बोर्ड के लिए मनी ग्रैब है, बट लेकिन प्लेयर्स के लिए भी मनी ग्रैब है ना। प्लेयर्स बाहर से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर्स आते हैं, इंग्लैंड से, हर एक जगह से प्लेयर्स आते हैं, यहीं से तो मिलियनर बन के जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आईपीएल एक मेजर टूर्नामेंट है, और मेरे हिसाब से बोर्ड को इसको कराना चाहिए जल्द से जल्द। आरपी, आप चूंकि खुद
क्रिकेट हाल फिलहाल तक खेल रहे थे। तो एक क्रिकेटर का कंसर्न इस वक्त क्या होगा? क्योंकि हम कह तो देते हैं, एक फैन के तौर पर हम कह देते हैं यार क्रिकेट जल्दी शुरू हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं चलो यार हम इस तरह का बायोसिक्योर स्टेडियम बना देंगे, क्वारंटीन कर देंगे, लेकिन एक क्रिकेटर के जहन में क्या क्या कंसर्न्स अभी इस वक्त चल रहे होंगे? विक्रांत, बहुत सारे कंसर्न हैं, और जैसा हम लोग दोनों सुन रहे थे मदन लाल जी को और आजर भाई को कि वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है काफ़ी उसमें बेंचमार्क सेट करी है, और फिर भी अगर आप खेलने के नज़रिए देखें, अगर मैं बोलूँ मैं गेंदबाज के, तो बहुत सारे रूल्स बदले जाएंगे मुझे लगता है। उसमें एक जो सलाइवा यूज़ करना गेंद पे, वैसे ही अगर आप देखो गेंद अगर आप 15-20 साल पहले से कंपेयर करो उतना स्विंग नहीं करता है। उसके रीजन बहुत सारे हैं, और हमने शाइन करना भी कम कर दिया इस कोविड के इशू की वजह से, तो स्विंग और कम रहेगा और बैटिंग फ्रेंडली होता जाएगा। पर साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि मैच होगा और कैसे होगा इस पर सबको डिबेट है, पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक मैच कोई भी टूर्नामेंट से पहले डोमेस्टिक सर्किट में किसी दो स्टेट टीम को खिला के देख लीजिए कि हाँ कैसे हो सकता है मैच इस परिस्थिति में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि डायरेक्ट आप जाके बड़ा टूर्नामेंट करेंगे, अगर उसमें कुछ चैलेंजेस जरूर होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात भी हुई कि बिना क्राउड के खेलना वो भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि हमने जिंदगी भर वो क्राउड के उत्साह के साथ ही खेला है। और खिलाड़ी नजरिए से मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे खेलते वक्त, कैसे बॉल साइन करेंगे या कैसे अपनी टीम को कम्युनिकेट करेंगे। नहीं, और जैसे मैं अभी सुबह सनी भाई से भी ये बात हो रही थी, और आप तीनों क्रिकेटर्स हैं भाई, वो आपने कह दिया थूक नहीं लगानी गेंद पे, क्योंकि थूक से आप इन्फेक्शन दे सकते हैं, पसीना लगा सकते हैं। वो गेंद लेकिन 11 फील्डरों के हाथ में जाएगी, वो एक दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, वो गेंद तो एक ही है। आपको लगता है कि वहां पर भी खिलाड़ी डरेंगे? क्योंकि गेंद से अगर आप टेस्ट हर रोज तो करेंगे नहीं खिलाड़ियों का, आप मैच से पहले कर लेंगे, मैच के दौरान कर लेंगे, आपने कोविड सब्स्टिट्यूट भी लगा दिया है, लेकिन क्या खिलाड़ी आप भी डरेंगे अभी कि यार ये गेंद किसी इन्फेक्टेड खिलाड़ी के हाथ से आया और मुझे हो गया? भाई आप कहते हैं मुंह पे तो हाथ आपका जाता ही है ना, पसीना आपको आएगा, पसीने के दौरान आपका मुंह पर हाथ तो जाएगा जाएगा। बिल्कुल, सलाइवा ना लगाना गेंद पे, ये कह देना कि कोविड जैसी बीमारी से आपको पूरा निजात मिल जाएगा मैच खेलते हैं, तो वो संभव नहीं है। जो आपने बोला विक्रांत कि पसीना लगेगा, आप फेस टच करते हैं, दूसरे का हाथ में जाएगा, वैसे भी हमारी गाइडलाइन में ये नहीं कि आप ज़्यादा हाथ धोएं और अपने फेस को टच ना करें, तो बॉल तो हाथ में आएगा ही, और आप मुंह पे हाथ लगाएंगे, पसीना आएगा मुंह पे, और वैसे भी आप लगाते रहते हैं मुंह में, तो ये बहुत मुश्किल रहेगा कि खिलाड़ी कैसे अपने आप तैयार करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो हर 10 सेकंड में जाके हाथ धुलते रहेंगे, वो भी संभव नहीं है यहाँ पर। या मतलब संभावना यही है कि आप 2 हफ्ते पहले बुला के सबको क्वारंटाइन कर दो, 10 बार टेस्ट करा लो कि हाँ यही हमारे सारे प्लेयर हैं जो एकदम पूरी तरीके से इस बीमारी से मुक्त है, ये मैच खेलें, ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए तो बहुत समय चाहिए और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जितनी आसान चीज़ें लग रही हैं विक्रांत, मुझे नहीं लगता उतना आसान है कि आप क्रिकेट मैच खेल लें। जो अज़हर भाई ने बोला, वैक्सीन के बगैर शायद उतनी बहुत सारे प्लेयर इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे कि इस परिस्थिति में आके मैच खेलें। सही बात है, और अभी भी आप देखिए ना मदन जी, इंग्लैंड जब वेस्ट इंडीज की टीम ने जाना था तो 3 खिलाड़ियों ने मना कर दिया, पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ उसमें भी कुछ खिलाड़ियों ने मना कर दिया। तो ये भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आपके जब ये ऐलान हुआ था कि खिलाड़ी मैदान में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमने नहीं देखा कि बहुत सारे बड़े खिलाड़ी जाकर मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि खिलाड़ी अभी भी, भारत के ही खिलाड़ी अभी भी डर रहे हैं। देखिए विक्रांत, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि देखिए डरने वाली बात जरूर है, मैं मानता हूँ डरने वाली बात जरूर है, पर यह है कि देखो क्रिकेट कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। इसमें ये सिर्फ प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है, बाकी वर्ल्ड के बोर्ड इन्वॉल्व है और हमारे बीसीसीआई के सारे जितने भी स्टेट लेवल के ये इन्वॉल्व है। पर यही है ना, आपको तैयारी पहले से ही कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है वो आपको देनी पड़ेगी इनको। बाकी आपने जो बात की, स्वेट की बात की, देखिए शुरू में बॉलर्स के लिए मुश्किल जरूर रहेगा, पर देखिए सलावा तो यूज आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस भी रहेगा। पर ये जैसे वारपी ने कहा और अजहर ने कहा, देखिए आपको पहले टेस्टिंग करानी पड़ेगी प्लेयरों की, ये सब चीजें वो तो आपको सब आप होगा, करनी वो सब पड़ेगी, तो होगा, और वो तो होगा। पर देखिए अभी तैयारी हो जानी चाहिए ना, अगर आपने सितंबर और अक्टूबर में आईपीएल कराना है, जो कि मेरे विचार में होना भी चाहिए, और ये चीजें तैयारी कर लेनी चाहिए आपको। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, हो सकता है। हाँ, शुरू में जो है वो थोड़ा सा घबराहट जरूर रहेगी प्लेयर के मन में, और आपको कम आउट तो करना ही पड़ेगा। जैसे अभी भी लॉकडाउन जो है सारा खोल दिया गया है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर हर प्लेयर को, हर खिलाड़ी को, हर ऑफिशियल को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपना जो नॉर्म्स बताए गए हैं वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि पॉसिबल नहीं हो सकती।
अजहर भाई, अगर आईपीएल होता है इंडिया में, ऑब्वियसली क्राउड्स तो नहीं रहेंगे, और क्राउड्स नहीं है तो ये भी नहीं है कि आपने हर वेन्यू में मैच कराना है। आप एक शहर पकड़ सकते हैं, 2 शहर पकड़ सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसे ही होगा, एक आधे शहर में ही होगा और सिर्फ टेलीविजन के लिए होगा? नहीं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ एक आध शहर में होना बहुत डिफिकल्ट लगता है मेरे ख्याल में। एटलीस्ट 3 या 4 शहर में तो होगी। मैं समझता हूँ कि जब बोर्ड उस शहर को भी पिक करेगी जहाँ पे केसेस थोड़े कम हैं, जहाँ पे इतना ज्यादा अपने केसेस नहीं बढ़ रहे और थोड़े कम होते जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 3-4 वेन्यू तो उनको लेना पड़ेगा। अगर एक ही वेन्यू पे अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि विकेट का होगा, फिर बहुत मुश्किल होगी, इतना आसान नहीं है। जैसा कि सबने कह रहा था कि जैसे सलाई बात हो, देखिए ये तो इनबॉर्न है हमारे में जो क्रिकेटर्स होते हैं। अगर मैं अभी भी मैं अगर नेट में जाके ठहरता हूँ, कोई बॉलर डालता है, अगर मेरे पास बॉल आता है तो नेचुरली मेरा इंटेंशन यही रहता है कि थोड़ा सलाई लगा के बॉल शाइन करके बॉलर को वापस दे दे। तो ये तो सब चीजें होंगी। तो क्योंकि देखिए हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ है तो हर चीज है। जहाँ तक अभी मैं मदीपा बोल रहे थे, सुनना था कि क्रिकेट तो स्टार्ट होनी चाहिए, बट बिल्कुल जरूर होनी चाहिए, बट लेकिन इसके जो गाइडलाइंस है और जो गाइडलाइंस के साथ इतने ज्यादा गाइडलाइंस के साथ खेलना, तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच नहीं हुआ तो आप उसमें पता नहीं कर सकते कौन सही है कौन सही है। मैं समझता हूँ कि बहुत बोल्ड डिसीजन है प्लेयर्स का भी। जो भी प्लेयर्स वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड खेलने के लिए लाइक काफी रिस्क लेके आए। ऐसा नहीं कि कोई रिस्क नहीं है, इंग्लैंड प्लेयर्स को भी रिस्क है, वेस्ट इंडीज प्लेयर्स को भी रिस्क है। जैसा कि क्रिकेट एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, क्योंकि बॉल तो एक आप खाली विकेट कीपर से बॉलर तक तो जाएगी नहीं बॉल। अगर मारेंगे तो बॉल बाहर भी जाएगी, आपको चेज भी करना पड़ेगा, बाउंड्री से लाना भी पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है। जब भी आप अब इतने ये जो हो रहा है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का जो मैच होगा, जब भी मैच होगा, तो मेरे ख्याल में वहीं से आपको पता चलेगा कि क्रिकेट आगे अब इस दौरान में आगे बढ़ेगी या फिर उसके बाद में और क्या डिसीजन होगा। क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आईसीसीआई हर बोर्ड के साथ जल्द से जल्द मीटिंग करनी चाहिए और डिसाइड होनी चाहिए, क्योंकि काफी अनसर्टेनिटी है। लोग कह रहे कि तो आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं क्यों आईसीसी इतना टाइम ले रही डिसाइड करने के लिए। क्योंकि पूरे बोर्ड में और पूरे इंडिया के जो एसोसिएशन है मेरे ख्याल में उसमें बहुत अनसर्टेनिटी है कि कब क्रिकेट स्टार्ट होगा। जैसा कि अगर आपने देखा है तो बंगाल का जो एसोसिएशन है उन्होंने पूरा क्रिकेट ही इस साल के लिए बंद कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि हर एसोसिएशन यही डिसीजन ले, क्योंकि मैं मध्यमा की बात से सहमत हूँ, क्रिकेट स्टार्ट होनी चाहिए, बट लेकिन हर आदमी सेफ होना चाहिए। जब तक सेफ्टी नहीं है तो मेरे ख्याल में मैंने समझता हूँ कि इतना जल्दी स्टार्ट होगी, जहाँ तक कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। आरपी, अगर आप एक क्रिकेटर के नाते देखें, ये जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज है, मतलब अब तो 1 महीना भी नहीं रहा, कहीं आपके मन में ये शक शुबा तो नहीं है कि थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं हम टेस्ट क्रिकेट को इतनी जल्दी इंग्लैंड में कोरोना वायरस के दौरान लेकर आने की? न्यू नॉर्म्स है विक्रांत। ये कोरोना वायरस के साथ ही थोड़े दिन हम लोग को रहना है और उसी के साथ जीना ही हम सबको शायद हम लोगों ने गांठ बांध भी लिया होगा। उस हिसाब से हम प्रिकॉशन भी ले रहे हैं अपने घरों पे और बाहर जा रहे हैं। तो शायद उसी मद्देनजर क्रिकेट को स्टार्ट करने की कोशिश की गई। जल्दी और देर का समय तो भविष्य बताएगा, क्योंकि हाँ, निर्णय लेना था कि हाँ एक सीरीज होनी चाहिए। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने निर्णय लिया मैच खेलने के लिए। मुझे लगता है इसमें जल्दी और देर की कोई शुबा है, क्योंकि आप कैसे खेलते हैं मैच, कैसे कंडक्ट होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण, वही गाइडलाइन सेट करेगा यहाँ पर। अगर आप तुलना करो सॉकर से, तो सॉकर एक डिफरेंट गेम है जहाँ पर इतना कांटेक्ट नहीं है। अजहर भाई ने बोला बॉल सबके हाथ में जाती है और सलाइवा हम लोग का इंस्टेंट रहता है कि आप लगा के साइन करते हैं। वो सारी चीजें कैसे हम मैनेज करेंगे इस मैचेस में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब 1 महीने बाद अगर करेंगे तो शायद 1 महीने बाद परिस्थितियां हो कि शायद कोविड 90% खत्म हो चुका हो, या हो सकता है 50% बढ़ चुका हो, क्योंकि अभी इससे कोई हमारे पास कोई दवा नहीं है या कोई वैक्सीन नहीं। जिस रफ्तार से बढ़ घट रहा है उस हमारे उस भविष्य देखा नहीं। लेकिन जैसा कि सभी कंट्रीज ट्राई कर रही है कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलनी चाहिए, प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, बोर्ड्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें कोशिश की जा रही है। क्रिकेट में भी बीसीसीआई भी उसी तरीके से कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा वो फार्मूला निकालें या वैसा गाइडलाइन निकालें या कुछ ऐसा करें। जो इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है, आई एम श्योर अजहर भाई को ज्यादा पता होगा, कि मैच स्टार्ट कराया जाए, क्रिकेट खेली जाए। तो ये पहल इंग्लैंड ने की और जल्दी देर तो भविष्य बताएगा, जल्दी या देर मेरे हिसाब से तो करना था ही, उन्होंने डिसीजन लिया ये। एक इंटरनेशनल प्लेयर को आरपी अपनी फिटनेस, चूंकि 3 महीने आपने कुछ नहीं किया है, 3 महीने आपकी फिटनेस और स्किल पर कितनी देर आपको चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल तक आने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता कितना वक्त चाहेंगे? अब मुझे लगता है फिटनेस तो आप जो आप ट्रेनिंग फिटनेस जिम का रहता है वो तो आप इस महीने में आपने किया है और जब आप घर पे बैठे थे। पर मैच फिटनेस ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके लिए आपको कम से कम मुझे लगता है 3 या 4 मैच चाहिए। 2 टेस्ट मैच तो 100% चाहिए आपको कि पूरी लय में आने के लिए, क्योंकि आप इतने लंबे समय से बाहर बैठे तो आपका जो मूवमेंट रहता है बॉडी का या आपकी जो अवेयरनेस रहती है स्पोर्ट्स गेम को लेके वो थोड़ा कम होती है। तो 2 मैचेस टेस्ट मैच खेल लीजिए या 3-4 वनडे मैचेस जरूर होने चाहिए आपको पूरी तरीके से लय आने में।
बाकी फिजिकल फिटनेस आपका मेंटेन रहता है, पर जो मैच फिटनेस है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो फिजिकली बहुत फिट होते हैं, पर मैच ना खेलने की वजह से मैच के दौरान परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क नहीं रहता है। मदन जी, ये कोरोना हारेगा क्रिकेट से कि नहीं हारेगा? देखिए, कोरोना तो जिस हिसाब से बढ़ रहा है उससे लगता है कि दिल्ली और बॉम्बे में केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगी तब तक तो बड़ा मुश्किल है। पर ये है कि हारना तो चाहिए। देखिए, और जो अज़हर भाई ने कहा, देखिए अनसर्टेनिटी तो ज़रूर है और प्लेयरों की सेफ्टी भी बड़ी ज़रूरी है। पर ये यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप कितने लंबे समय तक आप इसको इसको रोके रखेंगे। और दूसरी बात है कि जैसे इंग्लैंड ने और वेस्ट इंडीज ने शुरू की है सीरीज। एक ही मेरा थोड़ा सा डर है जो मेरे मन में, कि किसी को सिम्टम नहीं आने चाहिए कोरोना वायरस के। अगर आते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ये फिर पोस्टपोन हो जाएगा 2-3 महीने के लिए। फिर बड़ा थोड़ी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर बोर्ड भी सोचेंगे और बीसीसीआई भी सोचेगा कि कैसे इसको कराया जाए, कैसे इसको कंटिन्यू रखा जाए। यही है कि ये सीरीज जो है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की, ये अच्छी निकल जाए। पाकिस्तान जा रहा है वहां इंग्लैंड में, वो अच्छी निकल जाए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। पर प्लेयरों की सेफ्टी मैं मानता हूं कि उनकी पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। बड़ा जरूरी है। और ये तब तक नहीं होगी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगा। पर यह है कि शुरू तो किसी ना किसी आपको कराना ही पड़ेगा। देखिए, 1-2 महीने हैं अभी आपके पास, क्योंकि अभी बरसात आने वाली है। बरसात के बाद ही ज्यादातर क्रिकेट शुरू होती है। आपके पास 2-3 महीने हैं और अक्टूबर में आप प्लानिंग कर सकते हैं, अगर एवरीथिंग गोज ऑलराइट। अगर केसेस जो है डिप करने शुरू कर दें तो फिर चांसेस है। क्योंकि मेरे विचार में, क्योंकि देखिए इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों की है। अब नीचे से लेके ऊपर तक जाइए तो ये इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी है। तो इसमें जैसे बाकियों को नुकसान हो रहा है, वैसे ही क्रिकेट को भी काफी नुकसान हो रहा है इससे। आपने लॉकडाउन के दौरान क्या किया है मदन जी? क्योंकि टाइम पास बुक रीडिंग करता हूँ, उसके बाद मैं खाना भी बनाता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने ये सब कुछ सीखा है जब मैं इंग्लैंड में खेलता था। घर के सारे काम मैं कर सकता हूँ, पर करता वही हूँ जो मेरे को जब मेरा मूड करता है। ये नहीं है कि मैं 24 घंटे किचन में ही रहूँ। और नई नई चीजें मैं ट्राई भी करता हूँ। तो देखो, यही टाइम पास है। जी। और इसके अलावा दुआ करते हैं कि ये जो कोविड-19 है जल्दी से जल्दी यहाँ जाए। आपको भी हमें मिले कितने दिन हो गए हैं। और ये भी ऐसा लग रहा है कि अपने ही जो यार दोस्त हैं या फैमिली वक्त वाले ऐसा हो मेंबर हैं, गया ना कि उनको नहीं सब हम मिल कुछ सकते। सब कुछ बदल कभी गया। हमने देखा है, ये ना देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय सही में। बात है, बिल्कुल अजहर भाई। और वक्त ऐसा आ गया है कि मतलब एक दूसरे को आप मिल नहीं सकते। आपके तो मैंने देखे थे उस दिन, आप मैदान में जाके आपने कुछ फ्लिक्स मारे, कुछ ऑन ड्राइव वगैरह मारे, लेकिन ज्यादातर लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया? ज्यादातर लॉकडाउन के टाइम में तो देखिए जो रूल्स है जो उसको मैं फॉलो किया, क्योंकि जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम ही अगर ब्रेक करेंगे तो हमको देख के दूसरे लोग भी ब्रेक करना शुरू करेंगे। तो देखिए जो लॉ है, जो लॉकडाउन के टाइम में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मैंने फॉलो किया। और मेरा जो फिटनेस का जो होता है रोज, जो भी जितना 1 घंटा जो फिटनेस करता हूँ, मैंने घर में ही ज्यादा फिटनेस कर रहा था। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत से खिलाड़ी लोग मेरे ख्याल में, जैसे देख रहा हूँ मैं, घर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं इसमें पुरानी यादें याद आ गई। अगर मदीप भी अगर यहाँ पे है, क्योंकि जब हम लोग जब 85, 84, 86 में खेलते थे, दो महीने हमको क्लियर रेस्ट के मिल जाते थे। क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल में, जून में क्रिकेट होती नहीं थी। तो मुझे ये पुराने दिन याद आ गए कि वो 3 महीने का ब्रेक मिलता था। उसके बाद में फिर प्लेयर्स अपने अपने एसोसिएशन में जाके ट्रेनिंग करते थे और फिर मैचेस, लोकल मैचेस होते। तो एक मेरे ख्याल में एक मायने में अगर देखा जाए तो जितने भी प्लेयर, बहुत से लोग इंजर्ड थे क्योंकि इतनी ज्यादा भी क्रिकेट हो रही थी। तो मैं समझता हूँ एक थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि उन लोग को मौका मिल गया कि अपने इंजरीज से रिकवर करें और अपना फिटनेस लेवल फिर से असेस करें। और मैं समझता हूँ कि जो भी प्लेयर अभी आएंगे तो मेरे ख्याल में काफी फिट होके आएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो अपने अपने घरों में, अपने अपने जहाँ पे पर्सनल जिम है, अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट लेकिन मैच प्रैक्टिस, जैसा आरपी ने कहा, मैच प्रैक्टिस, मैच में खेलना और फिटनेस करना वो अलग बात है। क्योंकि जब तक आप मैच खेलते नहीं है तो पैर, वैसे बैट्समैन के पैर, मैंने 8 या 10 टाइम आपको नेट करना पड़ा है जब भी आपके पैर हिलते हैं। तो मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन के बाद मेरे ख्याल में जो भी प्लेयर चलेंगे थोड़ा रस्ती रहेंगे। तो मैंने जब आगा मैच खेलते रहेंगे तो थोड़े, जैसा आरपी ने कहा कि लोकल मैचेस 1, 2, 3, 4 मैचेस तो होनी चाहिए। तो जब भी आप मालूम कर सकते हैं प्लेयर्स का फिटनेस कर सकते हैं। और जैसा कि अभी जो रूल रेगुलेशन, नए जो रूल्स आ रहे, गाइडलाइंस आ रहे, उसको आप जब फॉलो करेंगे तो जब भी आपको पता चलेगा कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं या फिर बाद में हम वहीं पर डिसीजन ले सकते हैं।
आरपी, आपने क्या किया बेटी के साथ खेलने के अलावा? 10 किलोमीटर वॉक, वो एक मेरा हमेशा का रहता है दिन का एक रूटीन। योगा थोड़ी सी, किताब मैंने खोला था एक दिन, उसके बाद बंद कर दी, किताब मुझसे क्यों? पढ़ी नहीं गई। क्यों? उससे बड़ा पेशेंस चाहिए, उतना पेशेंस मेरे अंदर है नहीं कि पढ़ लूँ मैं। तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद बंद कर दी। हाँ, टचवुड किचन में जाने का इतना मौका मिला नहीं कि कभी मुझे किचन में जाएँ और कुछ काम करें। हाँ, खाना ज़रूर बना लेता हूँ मैं, तो पानी चाय तक तो ठीक है, बाकी ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ, मतलब अगर देखो आप ट्रेनिंग के सिवा थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे, जिसमें चाहे आपके साथ दोस्तों के साथ चैट हो या फिर आप सोशल मीडिया पे जो इंटरव्यूज़ देते हैं वो भी है साथ में। और बहुत कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया अगर ट्रेनिंग और फिटनेस के सिवा छोड़ दो कि अगर कुछ मैं नया इम्प्रूव करने जाऊँ। कोशिश बहुत सारी की मैंने कि हाँ, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जिसमें पढ़ाई भी एक पार्ट था। पर एज़ सच फिटनेस छोड़ के ऐसा कोई बड़ा ड्रामेटिक चेंज नहीं लाया मैंने। चलिए, उम्मीद यही है कि हम तीनों जब दोबारा मिलेंगे, हम चारों, तो ऐसे डिजिटल नहीं, जल्दी से वो वक्त है जब हम चारों स्टूडियोज में बैठे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर भाई, आपका मदन जी, आपका आरपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ई सलाम क्रिकेट का ये सेशन था और ये कंसर्न्स हैं, जैसे आपने तीनों से सुने, ये कंसर्न्स हैं, ये क्रिकेटर के जहन में भी कंसर्न है, ये क्रिकेट कराने वाले एडमिनिस्ट्रेटर उनके जहन में भी कंसर्न है। लेकिन शायद नया ज़माना और नया दौर जो है कोरोना वायरस के बाद, वो यही होगा कि क्रिकेट को ही एडजस्ट करना होगा, हम ही लोगों को एडजस्ट करना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस सेशन में फिलहाल इतना ही। अगला सेशन बहुत जल्दी 1 बजे, उसमें श्वेता लेकर आएंगी मोहम्मद शमी और इरफान पठान को। बहुत बहुत शुक्रिया।